आप अपने सेल्फ लव का एक्सपीरियंस करना है, अपने केंद्र में जाना है। सारे दुविधाओं को हटाकर, सारे ड्युअलिटीज को मिटाकर, सारी भावनाएं जैसे आ रही है वैसे उसको एक्सेप्ट करके जाना है और अपने केंद्र में भीतर पहुंचना है, परम शून्य की अवस्था में। और एक बार स्वाद चखना है कि वो शून्य का स्वाद होता कैसा है। बस एक बूंद काफी है, एक सेकंड का अनुभव काफी है। अगर एक सेकंड का अनुभव प्राप्त कर लिया तो फिर खुली आंखों से लगातार आप उस एक बूंद को चखने के लिए दौड़ते रहेंगे। जब तक वहां तक नहीं पहुंचे तब तक आप ठहरेंगे नहीं। ओके, चलिए, रेडी हैं? थोड़ा सा कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो आपके आसपास या कोई कंफर्टेबल पोजीशन ना हो तो उस जगह बदल के आराम से बैठ जाएंगे। फोन को साइलेंट में रख दे ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए आपके। सारी अपेक्षाओं को, सारी इच्छाओं को त्याग दें। कोई चाहत नहीं बनानी कि मैं तो ये अनुभव करूंगी या मैं ऐसा अनुभव कर लूंगी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल, कोई अनुभव नहीं होने वाला है, कोई अच्छी चाहत भी नहीं बनानी है। और जो सुना, सीखा, जो कुछ समझा, जाना बाहर से, वो सब कुछ साइड में रखते हैं। बिल्कुल जैसे अब अपना सर कटा के बैठे, कुछ नहीं जानते आप। शरीर को बिल्कुल शांत कर लें। बिल्कुल शांत कर लें। शरीर को थोड़ा सा समय दें ताकि वो अपने आप ठहराव में आ जाए। और अब पूरी प्रक्रिया के दरमियान अब बिल्कुल अपने आप को हिलाएंगे नहीं। जितना हो सके उतना कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। चाहे तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। बड़ी आरामदायक स्थिति में बैठें। अब अपनी सांसों को अपने आप ठहरने दें। जैसे मैले पानी से मैल नीचे बैठ जा रहा हो, वैसे ही शरीर के कोश ठहरना शुरू कर दें। सांसें ठहरना शुरू कर दें। आपको कुछ करना नहीं है, होने देना है। शरीर को शांत होने दें, जैसे सारा कचरा नीचे बैठ जा रहा हो। सांसों को ठहरने दें, वह स्वयं नियंत्रित चलें। सांसों को बिल्कुल कंट्रोल ना करें। अपने विचारों को भी ठहराव में आने दें। अंदर एक दृष्टा को जन्म दें जो सब कुछ देख रहा है, विचारों को भी देख रहा है, सांसों को आते जाते देख रहा है, शरीर की स्थिति को भी देख रहा है। मन में विचार आए तो आने दें और जाने दें। बस अंदर जो दृष्टा बनकर खड़ा है वो उन विचारों को भी देख रहा है। सब कुछ अपने आप ठहर जाने दें। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के कोश पर लगाएंगे। आपका पहला कोश अन्नमय कोश। पूरा ध्यान शरीर पर लगाएं। आपकी चमड़ी,
मांस मज्जा, आपका रक्त, आपकी हड्डियां, आपके ऑर्गन्स, आपका पहला कोश अन्नमय कोश, शरीर की स्थूलता को अनुभव करें। क्या शरीर भारी महसूस होता है, हल्का महसूस होता है? शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो, पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, हल्कापन हो, जैसा भी अनुभव आए, आपके अन्नमय कोश को जागृत होने दें। स्वयं से इसे जागृत होने दें। बस आप विटनेस करते रहें। ध्यान को श्वास पर भी लगाए रखें। देखते रहें श्वास की आवन जावन, शरीर की गतिविधियां। बस दृष्टा बनकर अपने शरीर में हो रहे स्पंदनों को देखते रहें। पैरों से सर तक, सर के ऊपरी हिस्से से पैरों के अंगूठे तक पूरे शरीर को ऑब्जर्वेशन में रखें। उंगलियां, अंगूठे, पंजे, एड़ियां, घुटने, जांघ, एब्डोमेन, छाती, पीछे की पूरी पीठ, आपकी स्पाइन, गर्दन, आपका चेहरा, आपका सिर, सिर का पीछे का हिस्सा, सब कुछ एक्टिवेट होने दें। कहीं दर्द हो तो उसे नोटिस कर लें। बस कहीं कोई सेंसेशन हो तो उसे नोटिस कर लें। अपने शरीर के संपर्क में आए, आपके शरीर के एक एक कोश के संपर्क में आए। जैसे आप अपने शरीर के एक एक कोश के प्रति पहली बार सजग हो रहे हैं। अपने शरीर के प्रति आप सचेत हो रहे हैं। अपने शरीर के प्रति ऐसे जागृत हों, सचेत हों कि जैसे एक प्रियतम अपनी प्रेमिका को देख रहा हो। उस ध्यान से, उस भाव से अपने शरीर से संपर्क बनाएं। अपनी सांसों को भी नोटिस करें। इस शरीर में आपकी सांसें कितनी गहरी, कितनी शांत या कितनी छिछोरी जा रही हैं। अगर छोटी और तेज सांसें जा रही हो तो उसे भी नोटिस करें। लंबी और गहरी सांसें जा रही हो उसे भी नोटिस करें। पीसफुल हो उसे नोटिस करें, या किसी तनाव में, दर्द में हो उसे भी नोटिस करें। अब अपने शरीर के आसपास के दूसरे कोश को एक्टिवेट होने दें। आपके शरीर के आसपास आपका प्राण शरीर,
शरीर के चारों तरफ प्राण ऊर्जा बह रही है। उस कोश को एक्टिवेट होने दें, उसके प्रति सजग हो जाएं। आपका एनर्जेटिक बॉडी, एनर्जी फील्ड इसमें बह रही ऊर्जा, कोई कल्पना नहीं करनी, कोई रूप रंग आकार नहीं देखना, बस जैसा भी प्रतीत हो, जैसा भी अनुभव में आए वैसा ही देखना। ना दिखें तो कल्पना नहीं करेंगे, बस अनुभव में लाएंगे आपकी प्राण ऊर्जा को। हो सकता है प्राण ऊर्जा के एक्टिवेट होने से सर में कोई भारीपन अनुभव हो, हृदय में कोई सेंसेशन हो, स्पाइन में कोई दर्द उठे, पैरों की एड़ियों में कोई टिंगलिंग हो, कुछ भी अनुभव में आए बस उसे नोटिस करेंगे। प्राण ऊर्जा के एक्टिवेट होने से शरीर भारी लग सकता है या हल्का महसूस हो सकता है, ठंडा लग सकता है या गर्माहट महसूस हो सकती है, पर जो नेचुरली हो बस उसी को अनुभव करें। बिल्कुल शांत रहें, किसी कल्पनाओं में, किसी विचारों में ना जाएं, बस क्या हो रहा है उसे अनुभव करने के लिए जागृत रहें, होशपूर्ण रहें। अब आपके शरीर के आसपास तीसरे कोश को एक्टिवेट होने दें, जो आपकी चित्त की अवस्था है, विज्ञानमय कोश, कारण शरीर। यह कारण शरीर आपके इस जीवन के लिए जिम्मेदार है। यह आपका चित्त है, संस्कार है। इसमें हर वो नकारात्मक और सकारात्मक अनुभव यहां पर मौजूद है। इस शरीर को एक्टिवेट होने दें और देखिए आपके जीवन के अनुभव को। जन्म से लेकर आज तक के सारे नकारात्मक और सकारात्मक अनुभव इसी तीसरे शरीर की वजह से हैं और इसका प्रभाव आपके दूसरे और पहले शरीर पर भी है। पूरे तरीके से इसे एक्टिवेट होने दें। जीवन में संघर्ष या आनंद की स्थिति, दुख या सुख, पीड़ा या राहत, सफलता या निष्फलता, प्रेम या शत्रुता, ये सब कुछ यहीं से अनुभव में आ रहा है। पूरे जीवन को देखें इस तीसरे शरीर से।
जिंदगी को देखने का नजरिया आपका कैसा है, देखें। यहां से आपके जीवन में ड्युअलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है उसे भी देखें। माइनस एंड प्लस, नकारात्मक और सकारात्मक सभी पहलुओं को देखें। तीसरे शरीर का आपके दूसरे और पहले शरीर पर प्रभाव क्या है उसे भी देखें। वो हर स्थिति जहां पर आप किसी एक पक्ष में हैं, किसी एक तरफ हैं, उन सारी स्थितियों को भी देखें। यह आपकी मन की अवस्था है। और यहीं से आपकी बुद्धि भी जन्म लेती है। यहीं से आप स्त्री और पुरुष, काले और गोरे, सही और गलत, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। तीसरा शरीर आपका मन, आपका चित्त है। अब आप यहां से अपने चौथे शरीर को एक्टिवेट होने दें, जो अमन की स्थिति है, आनंदमय कोश। अगर आप दो में से किसी एक पक्ष में नहीं हैं, तो आप अमन की स्थिति में हैं। निजानंद में, स्व आनंद में अनुभव करें इसे। अब आपके सामने दो पक्ष नहीं है, सिर्फ एक ही है। आप किसी के सामने किसी एक पक्ष में नहीं है, आप अपने स्व आनंद में हैं। अपनी सांसों को अनुभव करें। सांसें किस दिशा में गति करती हैं, ऑब्जर्व करें इसे। आपकी ऊर्जा के स्पंदन आप शरीर के किस हिस्से में अनुभव कर रहे हैं उसे भी जानें। इस स्थिति से आप जगत को देखें, जगत के विरोधाभास को देखें। आपका अपना अनुभव ही मान्य होगा। जितना आप अनुभव करें, कल्पना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वास्तविक अनुभव को ही दर्ज करें।
अमन की स्थिति को अनुभव करें। ये कैसी महसूस होती है? मन के ना होने से ही आनंद की उपलब्धि होती है। यह आनंद की स्थिति, निष्पक्ष होने की स्थिति, सिंगुलैरिटी कैसी महसूस होती है? अब आपके पांचवें शरीर निर्वाण में कोश को एक्टिवेट होने दें। आनंद और अमन की स्थिति से ऊपर उस परम शून्य में अपने केंद्र में आ जाएं। जब जहां पर आनंद भी विसर्जित हो जाता है, बेस्वाद अनुभव, स्टिलनेस, बेइंगनेस, जहां पर आप बस है, केंद्र में सिर्फ आप, पर यहां पर इसे अनुभव करने वाला कोई नहीं। उस स्थिति तक जाएं जहां पर इसे जानने वाला और अनुभव करने वाला भी विलुप्त हो जाएं। शरीर नीचे छूट गया, भावनाएं नीचे छूट गईं, ड्युअलिटी नीचे छूट गई, सिंगुलैरिटी भी नीचे छूट गई, आनंद की अवस्था छूट गई और रह गया केंद्र, शून्य। निर्विचार, निरअनुभव, स्थिति में आप महसूस कर सकते हैं आपके श्वास भी शून्य होते जा रहे हों, जैसे आपके इस शरीर को श्वास की भी जरूरत ना हो। कोई आकार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं और कोई अनुभव नहीं। ये है आपका घर, परम शून्य।
ना किसी प्रकाश से कोई वास्ता, ना किसी अंधकार से कोई वास्ता, ना किसी सुख या आनंद से कोई वास्ता, ना किसी दुख या किसी परिस्थिति से कोई वास्ता। अब इसी स्थिति से आप अनुभव कर सकते हैं कण कण में आपका अपना वास। जगत के हर स्वरूप में आप देख सकते हैं अपनी प्रेजेंस को। समंदर के बूंद बूंद में आप अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। आकाश के हर एक कण में आप अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। हर पेड़ पौधे पत्ते घास, हर मिट्टी की रजकण में खुद को अनुभव कर सकते हैं। आप कहीं भी नहीं हैं और आप समग्र सृष्टि में हैं। जो सृष्टि का हर एक स्वरूप आप ही का स्वरूप हो। यू आर नो वेयर बट एवरीवेयर। स्थिति को नोट करें, बिल्कुल दर्ज करें, इस अनुभव को जानें। केंद्र में होना कैसा प्रतीत होता है, जहां कोई आशा, इच्छा, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, कोई चाहत ना हो। अब है भी और नहीं भी। धीरे धीरे अब इस स्थिति से मन की अवस्था तक आना शुरू करें। आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करें। प्राण को प्रवाहित होने दें, सांसों को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। चेतना पूरे शरीर में फैल रही है। अब पूरी चेतना आपकी अन्नमय कोश में, आपके भौतिक शरीर में फैल चुकी हैं। अपनी सांसों से आप जुड़ जाएं। वर्तमान स्थिति में स्वयं को ले आएं और अब योग्य समय लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।